प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन बंगाल पर हैं। बंगाल के हुगली में उनकी रैली है और इस रैली को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। जिस जगह रैली होने वाली है उस जगह के लिए किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन रैली के लिए दान की है। दावा किया जा रहा है कि रैली के लिए जमीन देने वाले 90% किसान मुस्लिम हैं और जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से कुछ देर बाद रैली होगी वहां पर किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन, मुस्लिम किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन रैली के लिए दान की है और 90% किसान मुस्लिम हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है ताकि नरेंद्र मोदी वहां पर रैली कर सकें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये रैली होनी है और आप देख रहे होंगे ये जो रैली होनी है ये उपजाऊ जमीन पर होनी है, यानी कि खेती की जमीन पर होनी है। वहीं पर मंच बनाया गया है, वहीं पर तमाम लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जिन परिवारों ने ये जमीन दान की है उसमें 50 परिवार, करीब 80 परिवार हैं जिन्होंने अपनी जमीन दान की है ताकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो पाए और उनमें से 50 परिवार जो हैं वो मुस्लिम परिवार हैं। और कैसी तैयारी है वहां पर, आपको हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की ये रिपोर्ट दिखाते हैं एक बार। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियां करेंगे, हुगली और सोनारपुर। लेकिन हुगली एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा किसानों के लिए रहा है उपजाऊ जमीन और यही है सिंगूर आंदोलन की जमीन भी। लेकिन आज की खासियत यह है कि 125 एकड़ जमीन किसानों से ली गई है और उसी पर मंच बनाकर ये रैली की जा रही है। रविंदर जी हमारे साथ हैं, पूरा मंच की तैयारी आपने देखी है, क्या अलग और क्या खास बात है आज की इस रैली में? आज के इस रैली की सबसे बड़ी खासियत है कि इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थल महादेव के यह शरण स्थली है। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए गंगा से और इस जगह पर कोई बड़ा मैदान नहीं था तो हमने किसानों से संपर्क किया और किसानों के संपर्क से यहाँ पे हमें 125 एकड़ ज़मीन मिली है और यहाँ के किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ फसल लगी थी, तिल का खेत, और इस तिल के खेत में जितने उनके फसल लगे उसकी भरपाई हम करेंगे। और ख़ासियत यह है कि उसमें 90% किसान मुस्लिम समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं और उन्होंने खुशी खुशी ये ज़मीन हमको मोदी जी के रैली करने के लिए दिया है। हमारे लिए वो दोहरे खुशी की बात थी। दूसरी बात मैं बताऊं कि यहाँ 18 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5000 से अधिक बूथों के वर्कर और सपोर्टर आ रहे हैं। शायद ये 18 विधानसभा की रैली कहीं बंगाल में मोदी जी का नहीं हुआ था, सबसे बड़ी रैली हो रही है। तीसरी खासियत जो मैं यहाँ की समझता हूँ, ये कृषि क्षेत्र है। यहाँ के लोग कृषि में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर उद्योग के प्रति भी लोगों की ललक है। सिंगूर में फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ और वो उजड़ गया, उसका मलाल यहाँ के किसानों में है, सिंगूर के लोगों में है। हम कृषि और उद्योग का सामंजस्य इस क्षेत्र में बैठाएंगे, इस प्रकार का एक संदेश प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलने वाला है। बड़ी बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इस मंच की जो तैयारी है उसमें स्पेशल हैंगर्स लगे हुए हैं और उसके साथ पूरी तरह ढक के रखा गया है क्योंकि तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस है और उतनी ही आर्द्रता है, 80% यानी 80% से ज़्यादा आर्द्रता है। लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और मंच भी तैयार है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये इस बार बड़ा संदेश होगा। हुगली जिले से दूसरी बार रैली होगी, लेकिन इतनी बड़ी रैली इस इलाके में पहली बार। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, तारकेश्वर, एबीपी न्यूज। और देखिए किस तरीके से वहां पर रैली होनी है ये बता रही थी मनोज्ञा लोईवाल, हमारी सहयोगी पूरी जानकारी दे रही थी। और हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं जहां पर हरिपाल में प्रधानमंत्री मोदी की एक और रैली होनी है और वहां की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पीएम मोदी की सभा में शामिल होने बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। खेला शेष होने के गाने पर करीब 500 महिलाएं एक साथ नाच रही हैं।
हरिपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं कैसे गाने पर ये लोग थिरक रही हैं और ये देखिए कैसे ये दृश्य देखिए आप, ये जय श्री राम बोलकर नाच रही हैं और यहाँ एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ये देखिए कैसे यहाँ पर देखिए म्यूजिक में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आई जो महिलाएं हैं, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि सियासी दलों के रैली और जनसभा में जो महिलाएं आती हैं वो दोनों ही तरफ दिख रहे हैं और ये सब लोग नाच रहे हैं यहाँ पर और पीएम मोदी के आने का इंतजार है। क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही? हिंदी में बोल रहे हैं कि दीदी तुम जाओ, हम तुमको नहीं जाते हैं, तुम जाओ, तुम जो नहीं जाते हो तो छांटा मार के तुमको ताने होगा। अच्छा, झाड़ू लेकर। हाँ, लीडर भाई को छोड़, कोई ना। तो ये इधर भी दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे ये देखिए कैसे नाच रहे हैं ये लोग म्यूजिक में और यहाँ पर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं ये देखिए हाँ हमरा सोनार बांग्ला करते हिंदी में बताइए। हम सोनार बांग्ला करने में मोदी जी की चाहिए। मोदी जी चाहिए। दीदी नहीं चाहिए, मोदी जी के चाहिए। महिलाएं ये बताइए, महिलाएं क्या इस बार दीदी को वोट नहीं करेंगी? नहीं करेंगे। सब तो कहते हैं बंगाल में दीदी माने पूरी महिला दीदी को वोट करती है। नहीं, हम मोदी जी की चाहिए, मोदी जी ही रहेगा। सोनार बांग्ला करने में मोदी जी जिंदाबाद। ये तस्वीर है, सब लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ पर और यही कहते हुए कि मोदी ही चाहिए, दीदी नहीं चाहिए। बड़ी संख्या में महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, हरिपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।